पर वापस लौटते हैं। चुनाव से जुड़ी हुई खबरों का रुख करते हुए 13 सीटों पर राजस्थान में लोकसभा के चुनाव तो होने ही हैं, लेकिन इसके अलावा एक विधानसभा का भी उपचुनाव होना है, बागीदौरा का उपचुनाव होना है। उसके लिए भी आज वोटिंग डाली जाएगी। जाहिर तौर पर बागीदौरा का चुनाव जो है, उपचुनाव, वो काफी महत्वपूर्ण है। अपने दर्शकों को बता दें कि कांग्रेस, बीजेपी और बीएपी में त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर बना हुआ है। कपूर सिंह, सुभाष तंबोलिया, जयकृष्ण पटेल में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। तो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, महत्वपूर्ण खबर ये कि आज 13 सीटों पर, जो कि लोकसभा की सीट है, उन पर आज वोटिंग होगी। 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। उसके साथ साथ बागीदौरा में भी उपचुनाव आज ही हो रहे हैं, उसके लिए भी वोटिंग आज ही हो रही है। कांग्रेस, बीजेपी और बीएपी में त्रिकोणीय मुकाबला है। कपूर सिंह, सुभाष तंबोलिया और जयकृष्ण पटेल में जबरदस्त टक्कर बनी हुई है। ये सीट खाली हो गई थी महेंद्रजीत मालवीय के इस्तीफा देने से, चूंकि वो कांग्रेस के विधायक के तौर पर जीत कर आए थे। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होकर अब लोकसभा के लिए दावेदारी पेश की। उनको बीजेपी से टिकट मिला। वो एक तरफ बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं, तो दूसरी ओर यहीं की बागीदौरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। और दिलचस्प घटनाक्रम ये माना जाए कि कांग्रेस को लेकर और बीएपी के गठबंधन को लेकर भी देखने में सामने आया था। नामांकन जमा करने को लेकर, नामांकन वापसी की आखिरी तारीख को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस ऊहापोह की स्थिति में दिखाई दी, लेकिन कुल मिलाकर चाहे लोकसभा सीट बांसवाड़ा और डूंगरपुर की बात कर लें या फिर इधर बागीदौरा की विधानसभा सीट की बात कर लें, मामला और पूरी जो लड़ाई है, राजनीतिक तौर पर चुनावी जंग जो है, वो त्रिकोणीय होती हुई नजर आ रही है। अलग अलग तस्वीरें ये सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, नामांकन का जिक्र किया, नामांकन के वक्त की तस्वीरें भी यहाँ पर बागीदौरा की सामने आई हैं और कांग्रेस की तरफ से कपूर सिंह चुनावी मैदान में है। जब नामांकन वापसी की बात का दिन आया तो कांग्रेस की तरफ से अचानक बीएपी के साथ समर्थन की बात सामने आ गई, लेकिन जो कांग्रेस की तरफ से चुनाव चिन्ह लेकर नामांकन दाखिल करने वाले प्रत्याशी थे, उनके फोन बंद हो गए और उनका कोई संपर्क हो ही नहीं पाया। यानी उनको ये समझ नहीं आया कि पार्टी ने चुनाव चिन्ह देकर हमें नामांकन दाखिल करवा के प्रत्याशी बनाया, लेकिन उसके बाद नामांकन वापसी के वक्त हमसे नाम वापसी की बात कही जा रही है। तो बड़ी रोचक स्थिति देखने मिली थी। लेकिन आज देखना होगा कि दोनों ही जगहों का वोटर, यानी बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा का वोटर और बागीदौरा विधानसभा का वोटर किस मिजाज के हिसाब से वोट डालता है। बिल्कुल, और यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने गठबंधन के लिए चुनौती बड़ी खड़ी कर दी है, जो कि उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था कि मैं चुनाव चिन्ह वापस नहीं करने जा रहा। और ऐसे में यहाँ पर लिहाजा त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। बीजेपी, कांग्रेस और उसके साथ बीएपी में जबरदस्त टक्कर बागीदौरा। तो देश की सरकार चुनने के लिए मतदान जरूरी है, लेकिन मतदान के लिए चुनाव आयोग कैसे दुर्गम स्थानों पर भी पहुंच रहा है और कैसे खतरनाक रास्तों को भी पार करना पड़ रहा है, हमारी इस खास स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। पहाड़ी की चोटी पर चढ़ते लोग, ये नजारा असाधारण है, क्योंकि ये लोग किसी शौक के लिए नहीं बल्कि देश के लिए जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो 13 राज्यों की 88 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, जिसमें 13 सीटें राजस्थान की भी शामिल हैं। इन 13 सीटों पर किस तरह का मुकाबला है, ये तो दर्शकों को लगातार हम बता रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण आज ये भी है, चूंकि आज वोटर्स का दिन है, आज लोकतंत्र के महापर्व का दिन है। और ऐसे में जरूरी ये है कि आप अपने मत का इस्तेमाल जरूर कीजिए, अपने वोट के अधिकार को जाया नहीं जाने दीजिए। अशोक भाटी, उनके साथ विधायक अनीता भदेल मौजूद हैं। और देखिए, अभी 6:36 का वक्त है। अगर हम गलत नहीं है, अशोक भाटी मतदान केंद्र पर पहुंच गए अनीता भदेल, एक नायाब उदाहरण पेश करते हुए अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। अशोक भाटी, आवाज आ रही है आपको हमारी? बिल्कुल आवाज मिल रही है। हाँ, तो मैं यही कह रहा था, आप शायद सुन नहीं पाएंगे, पहले कनेक्ट नहीं हुए थे, कि नायाब उदाहरण पेश करते हुए यहां बिल्कुल मतदान के लिए निकलने वाली हैं अनीता भदेल, विधायक बीजेपी।
जी बिल्कुल, मतदान केंद्र पर आई है, व्यवस्थाएं यहाँ पर देख रही है। मॉक पोल में उन्होंने शिरकत की थी और क्योंकि स्थानीय विधायक दक्षिण से काफी सक्रिय रहती है, 5 बार की विधायक हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज जो है मतदान है, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? और पिछले जो 12 लोकसभा में मतदान हुआ था काफी कम रहा था, आपके चुनाव के दौरान भी काफी कम रहा था, मतदान प्रतिशत बढ़े इसके लिए क्या करना चाहिए? मतदान प्रतिशत बढ़े इसके लिए मतदाताओं को पहले से ही आग्रह करना चाहिए कि भाई उनका वोट किस तारीख को है, कौन से स्कूल में है, कितने बजे प्रारंभ होगा, तो निश्चित रूप से मतदान प्रतिशत बढ़ता है। पर चूंकि अभी बहुत भीषण गर्मी है, उसको देखते हुए सुबह 7 बजे से मतदान रखा गया है। तो मैं आपके माध्यम से भी मतदाताओं से अपील करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी जो समय हुआ वो 6:35 हुए हैं और 7 बजे से पोलिंग है। तो मेरा आग्रह है प्रातः काल की इस शुभ बेला में, जहां गर्मी भी नहीं है, उस समय पर ही अपना मतदान करें। तो निश्चित रूप से मतदान के कार्य से फ्री होकर के हम अन्य कार्य भी कर सकते हैं और दूसरा जो हमारी जिम्मेदारी है मतदान की, वो भी हम बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। एक बात और कहूंगी, क्योंकि मतदान जो है वो सरकार चुनने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, इसलिए ये आपको तय करना है कि आपको अपना जीवन किस दिशा में लेके जाना है, आपको अपने देश को किस दिशा की ओर आगे बढ़ाना है। सिर्फ चर्चा करने से काम नहीं होता है, मतदान करना बहुत आवश्यक है। इसलिए मतदान निश्चित रूप से करना चाहिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करके अपने मनवांछित सरकार चुननी चाहिए। निर्वाचन विभाग भी इसे लेकर लगातार लोगों को जागरूक करता रहा है, व्यवस्थाएं जो हैं वो माकूल की गई है, प्रतियोगिताएं भी जो हैं अपनी जो शाही है दिखाकर मतदान करने पहुंचे, इसके बावजूद भी कम रहता है मतदान। तो जनता से अपील भी लगातार की जा रही है, तो कहाँ उदासीनता है? ऐसा नहीं है, लेकिन जो कुछ वोटर शादी के सीजन की वजह से या कुछ नौकरी पेशा जो कर्मचारी हैं वो बाहर हैं, बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर है ना, उनका वोट नहीं डल पाता है। कई बार चूंकि अब तो चुनाव आयोग की तरफ से पर्चियां पहुंचा दी जाती हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में पर्चियां भी नहीं पहुंचती हैं। उसके कारण से लोग भ्रमित रहते हैं, भ्रम में रहते हैं कि हमको मतदान कहाँ जाकर के करना है, कौन से विद्यालय में करना है। इसके कारण से कुछ मेरे को लगता है 2-3% वोट नहीं हो पाता है। लेकिन इस बार मतदान पर्चियां भी सब जगह पहुंची। बीजेपी की ओर से हमारे द्वारा भी मतदान पर्चियां हमने डोर टू डोर, घर घर पहुंचाई है, टेलीफोनिकली भी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमने लोगों तक पहुंचने की कोशिश करी है। व्यक्तिगत संपर्क, घर घर संपर्क करके भी मतदान अधिक से अधिक हो, इसके लिए लोगों को आग्रह किया है। और निर्वाचन विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के पुरस्कार, कंपटीशन रखे गए हैं मतदान को लेकर के। तो मुझे लगता है कि शायद ये सब उपाय जो है मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए कारगर साबित होंगे। आप सुबह सुबह पहुंची हैं, क्या पहला मतदान आपका होगा? हाँ, 6:45 बज रहे हैं। इसी मंशा से मैं यहाँ आई हूँ कि मैं अपना पहला वोट करूँ, और क्योंकि कमल के फूल को मेरा वोट जाने वाला है, इसलिए मशीन में पहला कमल का फूल का बटन दबे तो शुभ। कहते हैं ना कि पहली शुरुआत अच्छी होती है तो पूरा सब कुछ अच्छा होता है, तो इसलिए वो हो। और मैं अपना वोट अपने राम जी के लिए देना चाहती हूँ, इसलिए सबसे पहले लाइन में लगने के लिए आई हूँ। तो ये थी अनीता बदेल, जिन्होंने बताया कि है अपना वोट जो है राम जी के लिए देना चाहती है। तो तमाम जो मतदान केंद्र हैं वहाँ पर जो है व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। वेबकास्टिंग जो है अजमेर के करीब 993 जो मतदान केंद्र हैं वहाँ पर होगी। तो विभिन्न व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि आप देखेंगे अलग अलग जो चीज़ें हैं, अलग अलग जो बोर्ड हैं वो निर्वाचन विभाग की ओर से लगाए गए हैं। और क्या वोट किसको देना है, किसको नहीं देना है, और कितने मतदाता रहे अपने जो प्रत्याशी हैं वो हैं, तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। और सुरक्षा के भी यहाँ पर कड़े इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं, जिससे कि मतदाता आए, शांतिपूर्ण रूप से यहाँ पर मतदान हो सके और निष्पक्ष रूप से मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर जो है के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। देखिए वहां पर पोलिंग बूथ के अंदर की तस्वीरें हमें अशोक दिखा रहे हैं, उत्साहजनक तस्वीर, चूंकि वहां पर विधायक महोदया पहले से ही पहुंची हुई हैं फर्स्ट वोटर बनने के लिए। और कोटा से भी इसी तरह की तस्वीर सामने आई थी मदन दिलावर के जरिए। अब जरा अरबाज का रुख कर लेते हैं। अरबाज, आपसे माफी चाहेंगे, काफी देर से आप लगातार वेट करते रहे, फ्रेम में रहे, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी की वजह से आप तक हम नहीं पहुंच पाए। जाहिर तौर पर वो मेहनत भी जरा दर्शकों को बताइए कि राज्य निर्वाचन आयोग किस तरह के एफर्ट्स करता है ताकि आज के दिन के लिए मतदाता के लिए तमाम सुविधाएं वहां पर पहुंच सके, तमाम व्यवस्थाएं वहां पर पहुंच सके। क्या तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग की आज के लिए?
देखिए मनु, बिल्कुल पिछले 3 महीने से लगातार हम खबरों में भी दिखा रहे हैं, तैयारियां दिखा रहे हैं, कोशिशें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राजस्थान में निर्वाचन आयोग कोशिश ये कर रहा है कि हर भारतीय नागरिक अपने जो मूल अधिकार में से सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार है, जिसको लोकतंत्र का सबसे मजबूत हथियार भी माना जाता है, उस अधिकार के लिए हर आदमी को सुविधा मुहैया कराने के लिए निर्वाचन आयोग लगातार कोशिश कर रहा है। प्रतीक की कितनी अच्छी स्टोरी थी सिरोही से, जो कि माउंट आबू में गुरु शिखर की ऊंचाइयों तक टीम पैदल चल करके जा रही थी। और आज आप देखिए कि दूसरे चरण में 13 सीटों के ऊपर जो कोटा की चंबल नदी है, वहां से लेकर के थार का रेगिस्तान जो कि जैसलमेर तक है, वहां तक करीब 2 करोड़ 80 लाख मतदाता 13 निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर 152 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। अब ये भाग्य कैसा होगा और ये मतदान केंद्र तक मतदाता कितनी तादाद में उमड़ेंगे, ये अभी 7 बजे से दिखना शुरू हो जाएगा और शाम को 6 बजे तक इस बात पर हमारी नजर रहेगी कि निर्वाचन आयोग अपनी उन तमाम कोशिशों में कितना कामयाब हुआ है, जिन चीज़ों के लिए उन्होंने कई तरह के नवाचार किए हैं। युवा मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की है, महिला मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की है, दिव्यांगों, बुजुर्गों को जो है मतदान केंद्र तक लाने और उनके घर तक जाकर के उनके होम वोटिंग के जरिए वोट लेने की कोशिश की है। क्योंकि देखिए कि राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है देश का और आज 13 राज्यों में मत डाले जा रहे हैं दूसरे चरण में, और 13 राज्यों में से भी इत्तेफाक ये है कि यही 13 का आंकड़ा राजस्थान में यह है कि यहाँ पर 13 सीटों पर मतदान हो रहा है। और दूसरी इत्तेफाक की बात यह है कि 13 दूनी 26 तारीख को यह मतदान किया जा रहा है। राजस्थान में तमाम उम्मीदवारों के साथ में जो सबसे दिलचस्प मुकाबला है वो इस बात पर रहेगा कि बांसवाड़ा में, जहां पर कांग्रेस दोनों ही विधानसभा और लोकसभा की जो सीटें हैं, वहां पर अपनी सीट पर मतदान के बजाय अपने गठबंधन के उम्मीदवार पर मतदान के लिए अपील कर रही है, जो वहां पर बड़ा कंफ्यूजिंग होगा मतदाता के लिए। फिलहाल आप देखिए कि जैसलमेर के जो रेगिस्तान से लेकर के चंबल जो कोटा है, ये पूरे पूर्व से लेकर के अरबाज देखिए, एक तरफ आप दिखाई दे रहे हैं अपनी जानकारी देते हुए टीवी स्क्रीन पर, दूसरी तरफ बिल्कुल जो सुबह सुबह के वोटर्स मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। अभी कुछ देर पहले आपने भी सुना, अशोक भाटी ने विधायक अनीता बघेल से बात की और एक जिक्र आया कि चुनाव आयोग की तरफ से कुछ प्रतियोगिताएं भी रखी गई हैं। सांकेतिक तौर पर जागरूक करने के लिए ये प्रतियोगिताएं होंगी, इनाम तो सेकेंडरी है। हम समझना चाहेंगे, जरा दर्शकों को बताइए ये किस तरह के आयोजन है, किस तरह की प्रतियोगिताएं हैं। यहाँ पर यह है कि आप अगर मतदान केंद्र पर पहुंचते हैं तो वहां पर जो भी आरओ हैं उन्हें बाकायदा आरओ बताइए, आरओ मतलब जो पोलिंग ऑफिसर, जो रिटर्निंग ऑफिसर हुए, जो मुख्य बूथ अधिकारी, जो पोलिंग ऑफिसर हैं, रिटर्निंग ऑफिसर अलग होते हैं। एक जो पोलिंग ऑफिसर है और रिटर्निंग ऑफिसर, इन दोनों में फर्क है कि आपको मतदान केंद्र पर पोलिंग ऑफिसर मिलेंगे और वो वहां पर नव मतदाताओं को बाकायदा स्क्रैच कार्ड रखेंगे कि जिनमें से उनको डायरी भी मिल सकती है, पेन भी मिल सकता है या मोटिवेशन के लिए कोई भी ऐसी चीज। जो मतदाता अपना सेल्फी पॉइंट से सेल्फी लेकर के निर्वाचन विभाग के हैंडल पे अपलोड करता है और उस पर अच्छे लाइक्स आते हैं, उनके लिए बाकायदा 10,000 से लेकर के 5,000 और 3,000 तक के पुरस्कार यहाँ पर रखे गए। यहाँ पर कोशिश ये की गई है कि सभी मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुँचाने के लिए फैसिलिटीज बनाई गई हैं। बाकायदा अलग अलग तरह के बलून से उन मतदान केंद्रों को सजाया गया है। कई जगह कूलर और पंखों का इंतजाम किया गया है, क्योंकि राजस्थान में कई इलाकों में टेम्परेचर 42-43 डिग्री तक पहुंच रहा है। तो ऐसे में उन्हें कोई तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत नहीं हो, पीने के लिए ठंडा पानी मुहैया हो, हवा मुहैया हो, बैठने के लिए जगह मुहैया हो, और युवाओं के लिए कुछ छोटी मोटी स्कीम्स और छोटी मोटी प्रतियोगिताओं के जरिए रिझाने की कोशिश है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको 2 घंटे ज्यादा मिल रहे हैं। अगर आपको तपिश की जरा सी भी फिक्र है, जरा सा भी डर है, तो पिछले चुनाव में सुबह 8 से लेकर के शाम को 5 बजे तक मतदान किया गया था। इस बार सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक मतदान किया जा रहा है। कोशिश यही है कि मतदाता घर से निकले और अपने सबसे और देखिए व्यवस्थाओं को रविंदर यहाँ पर अपडेट भी किया गया। अरबाज आपका रुख भी करेंगे। जो महिलाएं जाहिर तौर पर माँ के तौर पर अपनी भूमिका निभा रही हैं, छोटे छोटे जिनके बच्चे हैं, उनके लिए भी वहां पर क्रच की व्यवस्था की गई है ताकि आप अपने बच्चों को वहां पर बिल्कुल निश्चिंत होकर छोड़ दें और अपने मत का इस्तेमाल जरूर करें। बांसवाड़ा से बड़ी खबर है, जरा उसका रुख रविंदर कर लेते हैं। बिल्कुल, महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी के प्रत्याशी हैं। पूजा अर्चना उनकी तरफ से की गई। मतदान से पहले, वोटिंग से पहले मंदिर पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी महेंद्रजीत मालवीय। भैरव जी की विशेष पूजा अर्चना करने के लिए महेंद्रजीत मालवीय मंदिर में पहुंचे। तो अपने इष्ट देव को लगातार
नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए तमाम प्रत्याशी, जो कि जाहिर तौर पर आज उनके लिए सबसे बड़ा दिन है, जिसके लिए कड़ी मेहनत धूप में तपिश में लगातार वो प्रचार के दौरान करते हुए नजर आए थे। आज तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जनता जनार्दन करने वाली है। बांसवाड़ा की ये तस्वीरें आपके सामने आपको दिखा रहे हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने पूजा अर्चना की है, अपने परिवार के साथ वो नजर आ रहे हैं। मतदान से पहले मंदिर पहुंचे हैं बीजेपी प्रत्याशी, भैरव जी की विशेष पूजा अर्चना करते हुए, और उसके बाद वो मतदान भी करेंगे। ये तस्वीर अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जाहिर तौर पर आज उनकी किस्मत का फैसला जनता जनार्दन करने वाली है। वो महेंद्रजीत सिंह मालवीय, जो कि जाहिर तौर पर आदिवासी बेल्ट में काफ़ी दिग्गज नेता के तौर पर अपनी छवि रखते हैं। पहले वो कांग्रेस के साथ जीतते आए, लेकिन इस बार उनकी जो किस्मत है वो बीजेपी के साथ उन्होंने उम्मीदवारी और उनके लोकसभा चुनाव में ताल ठोका है। तो जाहिर तौर पर आज ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं पूजा अर्चना करते हुए परिवार के साथ। और चुनाव प्रचार का आपने जिक्र किया, अभी चुनाव प्रचार के दौरान क्योंकि लोकतंत्र में जनता जनार्दन है और ये जनता ही अपने प्रतिनिधि को चुनती है, अपने विधायक को चुनती है, सांसद को चुनती है, सरकार को चुनती है। अभी तक जनता के पास जाकर उनकी दर पर जाकर वोट मांगे गए इन प्रत्याशियों की तरफ से, अब जाकर ये भगवान की दर पर पहुंचे हैं। ये देखिए मदन दिलावर, एक बार फिर से आप देख सकते हैं राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं, कतार में लगे हुए हैं, व्यवस्थाओं को वहां पर देख रहे हैं। और जैसा अनीता भदेल बीजेपी विधायक को हमने देखा, उनकी यही कोशिश की सबसे पहला वोटर बने, वहीं यहां कोशिश नजर आती हुई मदन दिलावर की भी यही कि सबसे पहले मत का इस्तेमाल यहां करें। कोटा सहयोगी हिमांशु मित्तल लगातार इस कवरेज को कर रहे हैं, जब वो जुड़ेंगे हमारे साथ तो उनसे भी बातचीत और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक्सक्लूसिव बातचीत इससे पहले की गई उनकी तरफ से, यानी हिमांशु मित्तल की तरफ से मदन दिलावर की से, जब मदन दिलावर यहां पोलिंग बूथ पर मतदान केंद्र पर आने से पहले भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे, वहां आशीर्वाद लिया और मदन दिलावर ने वोटर्स से अपील यही की कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मत डालें या यूँ कहें कि वोटिंग करें। और ये पहली तस्वीरें मतदान केंद्र के अंदर की आप देख सकते हैं, पूरी तैयारी वहां पर जो मतदान कर्मी हैं उनकी तरफ से की गई है। लंबी कतारें उम्मीद यही है कि सुबह सुबह देखने को मिलेंगी। और जब यहां पहुंचे मदन दिलावर तो वोटर्स पहले से ही वहां पर मौजूद दिखाई दिए, और 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले अगर खुद प्रदेश सरकार के मंत्री और एक तरह से कहें कि राजस्थान विधानसभा के विधायक वहां पहुंचकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और ये उम्मीद जता रहे हैं कि पहले वोटर वो बने। इसी तरह की हमने उमंग देखी थी कई वोटर्स में जो चाहते थे कि पहला वोट मतदान केंद्र पर उन्हीं का हो। तो इस तरह की इच्छा लेकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को पहुंचना चाहिए और पहुंचने के साथ ही अपने वोट का इस्तेमाल करें, अपने लिहाज से अपने प्रत्याशी का चुनाव करें और फिर जाकर अपने इस वोटिंग डे को छुट्टी के तौर पर आनंद के साथ अपने परिवार के साथ मनाएं। लेकिन जितने भी लोग आपको मिले उनको जरूर मोटिवेट कीजिए और कहिए कि हम अपने मत का इस्तेमाल कर चुके हैं, आप भी जरूर वोट डालिए। बिल्कुल, अपने परिवार को, अपने अड़ोसी पड़ोसी, अपने रिश्तेदार को जरा लगातार ये अपील करते रहिए, क्योंकि जाहिर तौर पर पहले चरण का जो चुनाव था उसमें उतना जरा उत्साह मतदाताओं की तरफ से नहीं दिखा था। 6% की गिरावट जरूर यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत में आई थी और उसी को पूरा करना है इस बार दूसरे चरण में। भगवा रंग के कुर्ते में नजर आ रहे हैं मदन दिलावर, जाहिर तौर पर ड्रेस के जरिए, कलर के जरिए भी कई तरह से सियासी संदेश देने की कोशिश जो है वो नेता करते हैं। फिलहाल मदन दिलावर की ये जो तस्वीर है बेहद उत्साहजनक कही जा सकती है, क्योंकि वो पहले वोटर बनने के लिए पोलिंग बूथ पर अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे थे उस पोलिंग दूसरे बूथ की भी, जहां पर लोग सुबह 7 बजे से वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले ही कतारों में नजर आ रहे हैं। और जाहिर तौर पर उनकी कोशिश ये होगी कि दिन चढ़ने के साथ जो गर्मी होती है कम से कम उससे वो निजात पा सके और सुबह सुबह जिस तरह से कहा जाता है कि पहले मतदान और उसके बाद जलपान। देखिए, अपने वोटर आईडी को भी शो करते हुए ये उत्साहजनक तस्वीर है और ये तस्वीर ये संदेश दे रही है कि आप भी अगर घर बैठे हुए हैं, ये तस्वीर देख रहे हैं, तो तुरंत आप भी सबसे पहले अपने मत का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने मत का इस्तेमाल करते हैं, अपने मनपसंद
सरकार चुनते हैं तो आलोचना का हक भी आपके पास होता है, और अगर आप मत का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो जाहिर तौर पर वो आलोचना का जो आपके पास अधिकार होता है वो भी आप खो देते हैं। फिर आपके पास ये कहने के लिए नहीं होता कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है, कहाँ हुआ है, ये योजना का फायदा उससे नहीं मिला, इससे मिला। तो इसीलिए जरूरी ये है कि एक मौका जो 5 साल में सिर्फ एक बार आपको मिलता है, उस मौके को ना गवाएं। कोटा से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए इंतजार करते हुए विधायक राजमन मंडी से, और इसके साथ साथ अपने दर्शकों को बता दें कि शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, अपने परिवार के साथ मुझे लगता है पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल। और इंतजार कर रहे हैं कि कब 7 बजे, और 7 बजे वो पहले वोटर बने। और 7 बजने में 7 मिनट का ही वक्त बचा हुआ है। जी। और हाँ बिल्कुल, लाइव आप जुड़ गए हैं, आपकी आवाज देखिए सुन सकते हैं दर्शक। बोलिए हिमांशु। देखिए मदन दिलावर फिलहाल जैसा कि आपसे कुछ देर पहले हमने बात की थी और उन्होंने तय किया था कि वो अपने पोलिंग बूथ पर पहले मतदाता बनेंगे, और फिलहाल यही जो कतार है वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि मदन दिलावर कतार में पहले नंबर पर खड़े हैं। बाद में उनकी जो पत्नी है वो साथ में मौजूद हैं, उनकी बहू, उनके बेटे, यानी कि पूरे की पूरे जो परिवार है उसके साथ में फिलहाल मदन दिलावर आपको यहाँ पर नजर आएंगे। मदन दिलावर फिलहाल आगे हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनके बेटे से बात करें। बेहद महत्वपूर्ण होता है एक वोट, और आज अपने परिवार के साथ, पिता के साथ सबसे पहले वोट करने के लिए लाइन में नजर आ रहे हैं। हाँ, सभी को मतदान करना चाहिए और मतदान करना अति आवश्यक है। ये इन्हीं तस्वीरों के साथ वापस लौटेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ, बातचीत जारी रखिए, इस बातचीत को हम आगे सुनवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु, लेकिन ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद तुरंत लौट कर आते हैं। 7 बजने वाले हैं, वोटिंग शुरू होने वाली है।